है कि जो इस घर के बच्चे होते हैं वो विशेषज्ञ बनते हैं, किसी चीज़ के विशेषज्ञ बनना, वैज्ञानिक बनते हैं। एंजाइटी ख़त्म करती है ये दिशा। जैसे कईयों को प्रॉब्लम होती है, एंजाइटी अटैक्स आते हैं, एंजाइटी हो जाती है हर थोड़ी बात, छोटी छोटी बातों में उन्हें एंजाइटी अटैक्स आते हैं। ये दिशा अगर आपकी स्वस्थ है, ठीक है, प्रॉपर है, 100% परफेक्ट है, तो ये एंजाइटी ख़त्म करती है। इस घर के बच्चों को साइंटिस्ट बनने के चांसेस ज़्यादा मिलते हैं, विशेषज्ञ एनालिटिक्स बनने के चांसेस ज़्यादा मिलते हैं। जय गुरु जी, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी विद कनिका शर्मा में। मैंने लास्ट वीडियो डाली थी ईस्ट की, आई होप आप सब ने देखी और उससे रिलेट किया हो। आज हम बात कर रहे हैं ESE यानी कि ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, यानी कि ईस्ट और साउथ के बीच में जो एक दिशा आती है उसको बोलते हैं साउथ ईस्ट। और साउथ ईस्ट और ईस्ट के बीच में भी जो एक दिशा आती है उसको हम बोलते हैं ESE यानी कि ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट यानी ये दिशा अगर आपके घर में स्ट्रॉन्ग है, साफ सुथरी है, अगर ये दिशा बिल्कुल सही है तो इससे क्या होता है, इससे जो अवसर्स निकल के आते हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ जो ये दिशा देती है वो ये देती है कि जो इस घर के बच्चे होते हैं वो विशेषज्ञ बनते हैं, किसी चीज़ के विशेषज्ञ बनना, वैज्ञानिक बनते हैं। एंजाइटी ख़त्म करती है ये दिशा। जैसे कईयों को प्रॉब्लम होती है, एंजाइटी अटैक्स आते हैं, एंजाइटी हो जाती है हर थोड़ी बात, छोटी छोटी बातों में उन्हें एंजाइटी अटैक्स आते हैं। ये दिशा अगर आपकी स्वस्थ है, ठीक है, प्रॉपर है, 100% परफेक्ट है, तो ये एंजाइटी ख़त्म करती है। इस घर के बच्चों को साइंटिस्ट बनने के चांसेस ज़्यादा मिलते हैं, विशेषज्ञ एनालिटिक्स बनने के चांसेस ज़्यादा मिलते हैं। ये दिशा हमारी इन लॉज की भी दिशा है। आज तक हमने किसी भी दिशा में ऐसी बात नहीं करी। इन लॉज यानी कि चाहे वो फीमेल के इन लॉज की बात हो रही हो, चाहे वो मेल के इन लॉज की बात हो रही हो, तो ये दिशा हमारी इन लॉज की दिशा भी है। इन लॉज से हमारे रिश्ते अच्छे रखने की दिशा है, हमारे अच्छे रिश्ते बनाने की दिशा है। अगर आपकी ये दिशा स्ट्रॉन्ग है तो आपके रिश्ते आपके इन लॉज से अच्छे होंगे। अगर इस दिशा में अगर आपको लग रहा है कि हमारे इन लॉज से हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, तो आप इस दिशा को ज़रूर चेक करिए। इस दिशा में अगर आपकी टॉयलेट सीट है तो अब आप फिर सोचोगे कि ये फिर मना कर देगी कि अगर टॉयलेट सीट है तो नहीं होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है। अगर ESE में आपकी टॉयलेट सीट आ रही है तो इट इज़ गुड, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। बट तब तक जब तक आपको ये जो सिम्टम्स, ये जो मैंने गुण धर्म आपको इस दिशा के बताए हैं, जब तक ये आपके प्रॉपर चल रहे हैं, आपके ठीक चल रहे हैं, तो आपकी अगर टॉयलेट सीट उस दिशा में है तो कोई इशू नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। बट अगर आपको इन गुण धर्मों में, इन जो ये सिम्टम्स है, इसमें आपको कहीं कमी नज़र आती है, आपको एंजाइटी नज़र आता है या कुछ आपको इन लॉज से रिश्ते ख़राब नज़र आते हैं, तो उससे आप क्या कर सकते हैं कि आपको फिर वो ESE आपको चेक करनी पड़ेगी। एंड एज यूजुअल इस दिशा में पानी की टंकी, स्टोरेज, लाल रंग, येलो कलर, ग्रे कलर नहीं होना चाहिए। अगर है तो आप प्लीज़ उसे हटाइए। और जैसे कि मैं आज तक डे 1 से और अब तक की सारी वीडियोस में मैं ये बोलती हुई आई हूँ कि आपको अपनी हर दिशा यानी कि अपने हर घर के कोने को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, कहीं जाला ना हो, कुछ ना हो। जैसे हम साल में, पूरे साल में एक बार बहुत अच्छे से सफाई करते हैं दिवाली की, तो कई लोग तो पलंग खोल के भी बहुत अच्छे से धो के, आजकल इतनी वीडियोज़ आ रही है कि पलंग भी धो के साफ़ करते हैं। तो अगर आप हफ्ते 15 दिन में जो है आप
हर चीज़ का हर कोना, आज एक कोना साफ कर लिया, अगले हफ्ते वो कोना साफ कर दिया। तो अगर आप अपने घर को साफ सुथरा रखेंगे तो वैसे भी कोई परेशानी, कोई वास्तु दोष नहीं होगा। बट हाँ, ये है कि आप इन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि पहले तो क्या होता था, घर के आंगन होते थे और हमें शौच करने के लिए बाहर खेतों में जाना होता था। लेकिन बट अब सिस्टम चेंज हो चुका है, अब शौच भी खुद हमारे घर में है। तो हमें, जिन लोगों को नॉलेज है वो उस चीज़ का ध्यान रखते हैं, जिनको नहीं नॉलेज है या जो फ्लैट सिस्टम में रहते हैं उन लोगों के लिए थोड़ी परेशानी हो जाती है। और ऐसा नहीं होता कि कुछ लोग ये बोलते हैं कि अरे हमें तो कोई इफेक्ट ही नहीं करती चीज़ें, बट नहीं। अगर मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर घर में किसी भी एक सदस्य को कोई परेशानी हुई है, इवन एक बच्चे को फीवर भी आया है, तो उससे, और वो फीवर नहीं उतर रहा है, तो उससे माँ बाप परेशान हो रहे हैं ना कहीं, डायरेक्टली नहीं हो रहे तो इनडायरेक्टली तो परेशान हो रहे हैं, मेंटली परेशान हो रहे हैं कि बच्चा ठीक नहीं हो रहा है, बच्चे के ऊपर पैसा खर्च हो रहा है। तो मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली हर तरीके से तो परेशान हो रहे हैं। तो ये कहना आपकी गलत बात है कि हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ है। अगर आपके किसी भी आपके घर में किसी भी एक सदस्य के साथ ये परेशानी हो रही है जो आपसे रिलेट करता है और आप उसकी उस परेशानी से परेशान हो रहे हैं, तो दैट मीन्स यू आर ऑल्सो इन दैट केस, आप भी उसके साथ परेशान हैं। आप ये नहीं कह सकते कि हमें तो ये चीज़ नहीं हुई, हम तो परेशान नहीं हैं। तो अगर ESE में आपके टॉयलेट सीट है तो अच्छी बात है, इसमें टॉयलेट सीट बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये जो गुणधर्म, जो सिम्टम्स मैंने आपको बताए हैं, अगर इसमें आपको कहीं कमी लगती है तो फिर आपको वो चीज़ अपनी ESE यानी कि ईस्ट और साउथ ईस्ट आपको चेक करनी पड़ेगी। अब आगे बात करते हैं कि अगर आपकी इस दिशा में प्रॉब्लम है, तो जैसे कि मैंने बताया, या गुणधर्म आपको जो ये सिम्टम्स हैं आपके, वो आपको उसमें कमी नज़र आने लगेगी। प्लस साथ के साथ अगर इस दिशा में आपके दोष है तो जो इस घर के लोगों की सोचने समझने की शक्ति है वो भी ख़त्म होने लगती है, वो भी कम होने लगती है। कब क्या बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, मतलब किस चीज़ को कैसे मैनेज करना है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो कम होने लगती हैं। इन सारी चीज़ों में कमी आने लगती है। तो अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ चेक योर ESE। और क्योंकि ये दिशा भी पूर्व में आती है, तो इस दिशा के भी जो कारक हैं वो है भगवान सूर्य, देवता हैं इंद्र, स्वाद है खट्टा, और इसकी जो धातु है वो है स्टील और पेपर, और कलर है आपका ग्रीन और ब्राउन। अब हमने बात करी थी टॉयलेट सीट की, कि अगर इस दिशा में टॉयलेट सीट है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि टॉयलेट सीट क्या होता है, वो घर की एंजाइटी को ख़त्म करता है, घर की परेशानियों को ख़त्म करता है। बट अगर इस दिशा में आपकी किचन का चूल्हा आ रहा है, ESE में अगर आपका चूल्हा आ रहा है, तो जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि चूल्हा क्या होता है, अग्नि, और अग्नि का काम क्या होता है, जला के ख़त्म कर देना। अगर इस दिशा में आपका चूल्हा है तो जो आपके इस दिशा के गुण धर्म है, जैसे कि बच्चों में जानने की इच्छा, सोचने समझने की शक्ति, और ये सब जो है वो ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी अगर आपका इस दिशा में चूल्हा है। तो इस दिशा में चूल्हा नहीं होना चाहिए, और अगर है तो उसका ट्रीटमेंट जो है वो आपको बताती हूँ। या तो आप ग्रीन कलर का पत्थर रख लीजिए, या फिर ग्रीन कलर की 4 इंच की आप टेप लगा लीजिए। और अगर आपका ग्रीन कलर का ही स्लैब है तो बहुत अच्छी बात है, फिर कोई परेशानी की बात नहीं है। और मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना के अपलोड किया था, आप लोग ज़रूर जाके देखना। मैंने अपने घर का ट्रीटमेंट जो करा है, मैंने उसकी शॉर्ट वीडियो बना के डाली है। तो अब अगर कई बार ऐसा होता है कि इस दिशा में टॉयलेट सीट तो अच्छी बात है, बट अगर टॉयलेट सीट होने के बावजूद भी आपको इस दिशा के जो गुण धर्म है, यानी कि एंजाइटी ख़त्म होना, अगर वो लग रहा है कि ख़त्म नहीं हो रही, एंजाइटी बढ़ रही है, सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो रही है, और आपकी जो है मतलब जो गुण धर्म है, जो आपकी इस दिशा के गुण धर्म है, सोचने समझने की शक्ति को जो बढ़ाना, वो ख़त्म हो रहा है, जो आपके ये सारे सिम्टम्स अगर आपको नेगेटिव वे में लेके जा रहे हैं, तो आपको अपने टॉयलेट सीट चेक करनी पड़ेगी। फिर आपको या तो वो टॉयलेट सीट वहाँ से हटानी पड़ेगी, या फिर उसका जो ट्रीटमेंट ये होगा कि आप उसके चारों तरफ 4 इंच की ग्रीन कलर की टेप लगा दीजिए।
अगर ये सिम्टम्स आपको नेगेटिव वे में नजर, अगर पॉजिटिव है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, इट इज़ वेरी गुड, क्योंकि टॉयलेट सीट जो है आपके घर की एंजाइटी ख़त्म कर रही है, आपकी नेगेटिविटी को ख़त्म कर रही है। बट अगर इन सिम्टम्स में आपको ज़रा सी भी नेगेटिविटी दिख रही है और आपकी टॉयलेट सीट ESE में है, यानी कि ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में आ रही है, तो आपको क्या करना है, 4 इंच की ग्रीन कलर की टेप आपको लगा दें। अब आज एक इम्पॉर्टेंट बात करते हैं। इम्पॉर्टेंट बात ये करते हैं कि ना जो है आज हम बात करते हैं मेन गेट की भी, कि अगर ESE में आपका मेन गेट आ रहा है, यानी कि मेन गेट जिससे आप बाहरी दुनिया से मिल रहे हैं, किसी भी रूम का मेन गेट नहीं, बाहरी दुनिया से मिलने वाला जो मेन गेट, हम डोर रात को बिल्कुल लॉक कर देते हैं, अगर आपका वो मेन गेट जो है ESE में आ रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आपके ये सिम्टम्स आपको घर में दिख रहे हैं कि ये सारे सिम्टम्स में कमी आ रही है, तो आपको क्या करना चाहिए, घर के दोनों गेट, मेन गेट के दोनों साइड पे आप या तो बने बनाए ग्रीन कलर के सातिया आते हैं, सातिया यानी कि स्वास्तिक, जो ऐसे 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 वाला होता है, हम लोग सातिया बोलते हैं, कुछ लोग स्वास्तिक बोलते हैं। तो या तो बने बनाए ग्रीन कलर के आप ले आइए स्वास्तिक या सातिया, और आप दोनों तरफ मेन गेट के, जैसे ये आपका मेन गेट है तो एक इस साइड और एक इस साइड या तो चिपका दीजिए, या ग्रीन कलर के आप पेन से या वाटर कलर से या स्केच पेन से आप दोनों छोटे छोटे बना लीजिए, चाहे बड़े बना लीजिए, वो आपकी मर्जी है। दोनों साइड आप ग्रीन कलर के सातिया जो है वो बना सकते हैं, या फिर सातिया। और अगर ये सिम्टम्स नहीं है तब भी आप अपने गेट पे ग्रीन कलर के सातिया बना सकते हैं या चिपका सकते हैं ग्रीन कलर के बने बनाए सातिया। और आप अपने मेन गेट पे ना ग्रीन कलर या ग्रीन कलर से रिलेटेड कुछ भी, जैसे तोरण होती है या बंधनवार बोलते हैं ना हम लोग, मेन गेट पे दिवाली पे सजाते हैं, तो ऐसा भी कुछ आप लगा सकते हैं। और अगर आपके मेन गेट के आगे स्पेस है तो आप छोटे छोटे ग्रीन कलर के पौधे, या जिसमें छोटे रेड कलर का, बड़ा नहीं क्योंकि रेड कलर नहीं जाता, तो छोटे रेड कलर के फूलों वाला पौधे या बेल, इस तरीके से आप वो भी लगा सकते हैं। अब बात करते हैं घर के मंदिर की। मैंने आपको घर के मंदिर के लिए 4 बेस्ट दिशाएं बताई हैं, जिन्होंने नहीं देखी वो जाके वीडियोस में देख लीजिए। अगर ESE में आपका मंदिर है तो ESE में आपका मंदिर नहीं होना चाहिए, ESE में मंदिर नहीं होता है। अगर फिर भी कोई घर में जगह नहीं है मंदिर बनाने की, या कहीं जगह नहीं है मंदिर रखने की, कि आप सोचे कि हम लोग क्या सोचते हैं, यार इधर से सूरज निकल रहा है, इधर हमने मंदिर बना दिया, इधर सूरज अस्त हो रहा है, इधर मंदिर बना दिया कि हमारा मुंह उधर हो गया। लेकिन ज़रूरी, सूरज तो सिर्फ एक पर्टिकुलर ईस्ट से निकल रहा है, बट आप उस ईस्ट के कोने को तो देख ही नहीं रहे हो ना, कि वो ईस्ट की दिशा कहाँ तक जा रही है। आप ये सोचो कि यार यहाँ से सूरज निकला तो यहाँ निकला, तो थोड़ी सी जगह यहाँ है, यहाँ मंदिर बना दी, बट वो थोड़ी सी जगह तो दिशा तो चेंज हो गई ना आपकी। आप जब खुद कंपास खोल के बैठोगे तो एक एक डिग्री पे जो है, हर 11.5 डिग्री पे जो है वो दिशा चेंज होती चली जाती है। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बताया था कि 360 डिग्री के एंगल में हर उस पे 90 डिग्री पे 4 दिशाएं बटी हुई हैं, फिर 45 डिग्री पे, और फिर 11.5 डिग्री पे जो है वो आपकी दिशाएं बटी हुई हैं। तो ESE में आपका मंदिर नहीं होना चाहिए। और अगर फिर भी आपके पास कोई जगह नहीं है मंदिर बनाने की, तो और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपको मजबूरन वहीं उसी दिशा में रखना है, तो आप मंदिर में ग्रीन और ब्राउन कलर, यानी कि हरा और भूरे रंग का ज़्यादा इस्तेमाल करें। यानी कि जैसे मंदिर में आप ऐसे कपड़ा बिछा रहे हैं तो उसको आप ग्रीन कलर का बिछा सकते हैं। मंदिर तो लकड़ी का है तो ब्राउन कलर का ही होगा ऑब्वियस, तो जो कपड़ा है आप उसे रेड, येलो, या एक तो हम लोगों की मेंटालिटी थी मंदिर में बस कपड़ा रेड या येलो कलर का ही बिछेगा, नहीं, वास्तु के हिसाब से उस दिशा का भी तो कलर आप देखिए ना, अगर आप वास्तु मानते हैं तो। और नहीं भी मानते तो एक बार मेरे कहने से ये सारी चीज़ें आप ट्राई करके देखिए, आपको डेफिनेटली 101% कहीं ना कहीं आपको फ़र्क नज़र आना ज़रूर शुरू होगा। तो अगर ESE में आपका मंदिर है और आपके पास और कोई चांस नहीं है और कोई जगह नहीं है मंदिर चेंज करने की, तो आप क्या कर सकते हैं, मंदिर के अंदर ग्रीन कलर का कपड़ा बिछा सकते हैं। और ब्राउन कलर का अगर आपका लकड़ी का मंदिर है तो वो तो उसमें कोई परेशानी नहीं। तो मतलब दैट मीन कि आप ब्राउन और ग्रीन कलर का मंदिर में ज़्यादा से ज़्यादा
इस्तेमाल कीजिए। और साउथ ईस्ट में भी मंदिर नहीं होना चाहिए, क्योंकि साउथ ईस्ट में मंदिर होने से एक्सीडेंटल डेथ्स या एक्सीडेंट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। एक्सीडेंट से मतलब जैसे एकदम से मंदिर में दिया रखा और एकदम से आग लग गई, ज़रूरी नहीं है कि एक्सीडेंट हो, सिर्फ रोड एक्सीडेंट ही होते हैं, किसी भी तरीके का एक्सीडेंट हो सकता है। तो साउथ ईस्ट में भी मंदिर नहीं रखा जाता है। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि साउथ ईस्ट में हमारा तो मंदिर साउथ ईस्ट में, हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमारे साथ तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं, हमारे साथ ऐसी। अरे नहीं बाबा, नहीं है तो कोई बात नहीं, भगवान का शुक्र है ना हो। लेकिन जिस भी व्यक्ति की उस कुंडली की दशा उस समय आएगी, उसके साथ वो घटना जो है वो होकर रहेगी, संभावित है। ये कुंडली तो आप सब आज के डेट में सभी मानते होंगे कि कुंडली जैसी चीज़ें होती हैं। तो उस समय जो दशा उस व्यक्ति के चल रही होगी वो उस पर इफ़ेक्ट करेगी, तो एज़ यूजुअली इनडायरेक्टली आप घर वालों पर भी तो इफ़ेक्ट करेगी ही ना। तो बस तो ये मत कहिए कि हमारे साथ हम तो परेशान नहीं है, हमारे साथ तो जब घर का एक सदस्य भी परेशान है तो आप ऑटोमेटिकली, आप फाइनेंशियली हो, चाहे फिजिकली हो, चाहे मेंटली हो, आप परेशान होंगे ही होंगे। तो इसीलिए साउथ ईस्ट के मंदिर को भी अवॉइड करें, क्योंकि साउथ ईस्ट के मंदिर में जैसे कि मैंने बताया था एक्सीडेंटल डेथ्स या एक्सीडेंट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब बात करते हैं EAC में बैठकर खाना खाने वालों का स्वभाव। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति ESE में बैठ के खाना खा रहा है तो उसको मना करिए या उसकी दिशा चेंज करिए। EAC में बैठ के खाना खाने के लिए मना किया जाता है, क्यों? क्योंकि EAC में बैठ के खाना खाने वाले और खाना बनाने वाले के बीच में हमेशा मतभेद रहता है, हमेशा कलह रहेगी। और वो कलह क्यों होगी, किस बात पे होगी, उसका क्या निष्कर्ष होगा, कुछ नहीं पता। दोनों को ही नहीं पता होगा कि किस बात पे लड़ाई शुरू हुई, हम लड़ाई कर क्यों रहे हैं, क्या निष्कर्ष निकलेगा इसका। बेफिजूल की लड़ाइयाँ, बेफिजूल के कलेश उन दोनों के बीच में रहेंगे। तो इसीलिए EAC में बैठ के खाना खाने के से अवॉइड किया जाता है कि EAC में जो है बैठ के खाना ना खाया जाए। तो अगर आपके घर में भी ऐसा कोई सदस्य जो EAC में बैठ के खाना खा रहा हो, नोट करिएगा तो उसकी थोड़ी दिशा जो है वो चेंज करिएगा, कुछ इस तरीके से करिएगा जो उसे भी ना पता। अब बात करते हैं अगर EAC में आपकी दुकान है तो अगर EAC में आपकी दुकान है और अगर आप वहाँ पे रेड या येलो या ग्रे कलर है तो उससे क्या होगा कि जब ग्राहक आएगा तो जो ग्राहक है वो अपनी बात उसको नहीं समझा पाएगा दुकानदार को, और दुकानदार जो है अपनी बात ग्राहक को नहीं समझा पाएगा। मतलब दोनों में एक मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी। मतलब कुल मिलाकर ये अगर डायरेक्टली बोलूँ तो ग्राहक तो आएगा लेकिन दुकानदारी इतनी अच्छी नहीं होगी अगर EAC में रेड, येलो या फिर ग्रे कलर है। तो अगर ऐसा कुछ है आपकी दुकान में, अगर आपको ऐसा कुछ सिम्टम्स नज़र आते हैं तो यू हैव टू चेक योर EAC कि वहाँ से आप रेड, येलो, ग्रे कलर अगर कुछ ऐसा है तो आप उसे हटा दें वहाँ से। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात और जो है लास्ट में बात हम जो कर रहे हैं वो ये है कि अगर ESE में प्रॉब्लम है तो जैसे कि मैंने बताया कि आपके जो सिम्टम्स हैं वो नेगेटिव वे में जाएंगे या कम होने शुरू हो जाएंगे। प्लस अगर ESE में प्रॉब्लम है तो आप लोग चेक करिएगा कि उस घर के लोगों को BP की प्रॉब्लम होगी और BP के साथ साथ फिर शुगर की प्रॉब्लम भी होगी। तो इस तरीके से अगर आपको अपने घर में सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं तो यू हैव टू चेक योर ESE यानी कि ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। आप चेक करिए कि वहाँ कोई दोष तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, वहाँ कोई ग्रीन या रेड, येलो कलर तो नहीं है या ग्रे कलर तो नहीं है। अगर टॉयलेट सीट है तो अगर ये सिम्टम्स आपको नज़र आ रहे हैं, इस तरह की परेशानियाँ, बीमारियाँ आपको नज़र आ रही है, एंजाइटी ज़्यादा नज़र आ रहा है तो आप टॉयलेट सीट का ट्रीटमेंट कीजिए ग्रीन कलर की टेप लगाकर। और हमेशा मैं ये बोलती हूँ कि अपने घर के हर कोने को साफ़ सुथरा रखिए। हर घर के अंदर जाले नहीं होने चाहिए, साफ़ सुथरा रखिए, बिल्कुल सफाई रखिए तो वास्तु दोष जो है वो अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। और कुछ जो दिशाओं के कलर्स हैं उनको थोड़ा सा मेंटेन करके रखिएगा। तो ये था आज की वीडियो में ESE के बारे में। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में साउथ ईस्ट की वीडियो के साथ, आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय गुरु जी।